जी, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर अक्सर एक चीज़ देखी होगी कि विराट कोहली का मुकाबला किसी न किसी खिलाड़ी से किया जाता है, किसी न किसी क्रिकेटर से उनको मिलाया जाता है। लेकिन अगर सच्चाई से, ईमानदारी से देखा जाए तो इस जनरेशन में जितने भी क्रिकेटर हैं, उनमें तकरीबन कोई भी विराट कोहली का हमपल्ला या उनके मुकाबले का नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी 23 फरवरी को जब इंडिया पाकिस्तान से मैच जीता, तो उसके बाद कुछ लोगों का तबसरा सुन रहा था मैं। उनमें से कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोगों का कहना था कि विराट शायद सचिन से बड़े खिलाड़ी हैं या कम से कम उनके बराबर तो हैं। तो आज की वीडियो में हम एक नज़र डालते हैं कि क्या सच में विराट सचिन से बड़े हैं। बात करें, सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेले हैं और तकरीबन उनके 16,000 रन हैं, 15,900 कुछ रन हैं उनके, तकरीबन 16,000 इंटरनेशनल रन्स, और उसमें उन्होंने 51 बनाया है। वनडे क्रिकेट की बात करें तो 463 वनडे खेला है और उसमें भी 18,000 से ज़्यादा रन हैं उनके, और 49 शतक बनाया उन्होंने, 4900। T20 सचिन तेंदुलकर ने एक ही खेला, उसमें शायद 10 रन है उनका। तो ये है उनके करियर का मोटा मोटा हिसाब। अगर विराट कोहली के करियर पर नज़र डालते हैं तो विराट कोहली 130 टेस्ट खेल चुके हैं और उनमें तकरीबन उन्होंने 9,000 रन बनाए हैं और 30 शतक हैं। सचिन के हैं 200 टेस्ट, 15-16 हज़ार रन, विराट के 123 टेस्ट और 9,000 से ज़्यादा रन हैं इनके। तो अगर रनों के एतबार से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आगे पीछे, 19-20 का ही फ़र्क है। और 200 टेस्ट मैच में 51 शतक और 123 टेस्ट मैच में 30 शतक। विराट कोहली इस मामले में तो आगे चल रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल की फॉर्म और उनको ले डूबी, मतलब। लेकिन अभी भी मुझे लगता है मैचों के आंकड़े, मैचों के एतबार से देखें तो विराट कोहली कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। खैर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अगर सिर्फ बात करें तो इसमें सचिन तेंदुलकर आगे निकल जाते हैं काफ़ी विराट कोहली से। मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ, इम्पैक्ट, एरा, इन सब की बात आगे करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो सचिन तेंदुलकर काफ़ी आगे निकल जाते हैं विराट से, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन अगर वनडे क्रिकेट की बात करें, ओडीआई क्रिकेट की, तो सचिन तेंदुलकर ने तकरीबन 463 वनडे खेले हैं और उनके 18,000 से ज़्यादा रन हैं। 463 वनडे, 18,000 से ज़्यादा रन और 49 शतक। विराट कोहली सिर्फ 299 मैच खेले हैं, मतलब विराट कोहली ने 300 वनडे मैच भी नहीं खेला है अभी तक। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 300 वनडे भी नहीं खेला है विराट ने, और उसमें विराट कोहली के 14,000 से ज़्यादा रन हैं। अभी पिछले मुकाबले में ही 14,000 रन पूरा हुआ और उन्होंने 51 बना दिया है। मतलब शतक बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर से वो आगे निकल चुके हैं और रन भी 4,000 कुछ एक पीछे हैं, 4,000 4,500 रन अब सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है मैचों का फ़र्क। सचिन तेंदुलकर ने 463 मैच खेले हैं और विराट के अभी 300 नहीं हुए, मतलब 150 मैचों से ज़्यादा का फ़र्क है। और यहाँ रनों का फ़र्क उतना बड़ा है नहीं, और शतक में तो खैर आगे ही निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट की अगर बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर से मीलों आगे निकल चुके हैं विराट कोहली, अगर मैचों की तादाद के एतबार से देखा जाए तो। और T20 में भी विराट कोहली के 4,000 से ज़्यादा रन हैं, लेकिन T20 की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कोई T20 मैच नहीं खेला, एक खेला है शायद, तो वो ना के बराबर ही है, एक मैच का क्या ही तज़किरा करें हम। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर के पूरे करियर में तकरीबन 100 शतक हैं और विराट के करियर में 80 शतक हैं। लेकिन यहाँ फ़र्क है मैचों का। सचिन तेंदुलकर ने तकरीबन 70-75 वनडे टेस्ट मैच ज़्यादा खेला है, और ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो 150 से ज़्यादा, 164 मैच ज़्यादा खेला है सचिन तेंदुलकर ने। तो विराट कोहली अगर, और एक फ़र्क और भी है कि जिस टाइम पहले T20 मैच नहीं होता था, पहले सिर्फ वनडे और टेस्ट मैच होता था, लेकिन विराट कोहली जिस एरा में खेले, जिस दौर में खेले, वो T20 का दौर था। और टेस्ट मैच तो अपनी जगह होते रहे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में, या ओडीआई क्रिकेट जो होने का टाइम हुआ करता था, उसमें T20 ने हिस्सेदारी ले ली। और अब तो हाल ये हो गया है कि ओडीआई न के बराबर खेला जा रहा है, T20 मैच ही ज़्यादा खेला जाता है।
तो विराट कोहली जो सचिन तेंदुलकर से 150 164 मैच कम खेले हैं, उसकी एक बड़ी वजह है T20 का दौर। अगर T20 का दौर नहीं होता तो उन T20 मैच जो विराट कोहली के हिस्से में आया उसकी जगह विराट वनडे क्रिकेट खेलते, और वनडे क्रिकेट अगर खेलते तो तकरीबन हर छठी वनडे इनिंग्स में वो 100 बनाते हैं। जो उन्होंने 300 वनडे खेले हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, हर छठी इनिंग्स में उनका 100 होता है तकरीबन। तो अगर वो 150 वनडे खेले होते 150 T20 की जगह, मतलब सचिन तेंदुलकर के जैसे एरा में खेले होते वो, अगर T20 का दौर नहीं होता तो तकरीबन 164 मैच 150 के आसपास जो उन्होंने T20 खेला है, 125 T20 खेला है, उस हिसाब से अगर उनके वनडे के हिसाब से देखा जाए तो उनके 20 शतक और होते। तो T20 करियर को उनके छोड़ दिया जाए तो सिर्फ टेस्ट और ODI करियर को मिला करके विराट कोहली के 102 शतक हो चुके होते। तो इस मामले में मुझे लगता है विराट कोहली बहुत आगे हैं। लेकिन वनडे क्रिकेट में तो कोई शक नहीं है कि विराट सचिन से आगे निकल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर आगे हैं। और ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग इंसान की अलग अलग मतलब चॉइस हो सकती है। कोई कहे कि सचिन तेंदुलकर ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं, और वो है भी, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन विराट भी कम नहीं है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन मैचों का फ़र्क मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि सचिन जिस एरा में खेले उस एरा में बैटिंग अलग थी, बॉलर्स अलग थे। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता भाई। अगर इस एरा के बॉलर सचिन या विराट को चैलेंजेस नहीं दे पा रहे तो इनमें विराट की कोई गलती है नहीं। और दूसरी बात, ये एक भ्रम है, हर जनरेशन को लगता है कि पिछली जनरेशन ग्रेट थी, या जो बुजुर्ग लोग पिछली जनरेशन के लोग होते हैं उनको लगता है कि आगे की जनरेशन निकम्मी है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी भी फील्ड में जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो किसी भी स्किल्स को एक लेवल और ऊपर लेके जाती है। तो इस तरीके से कहना कि वो उनका दौर था, वो उनका एरा था, ये विराट कोहली का एरा है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो विराट कोहली उस एरा में खेले। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ। लोग कहते हैं कि उस ज़माने में बैटिंग बहुत मुश्किल थी। इसका मतलब उस ज़माने के बॉलर के लिए बॉलिंग करना आसान था, क्योंकि बैटिंग तो ऑलरेडी मुश्किल थी, कंडीशन तो ऑलरेडी मुश्किल हुआ करती थी। तो और इस ज़माने में लोग कहते हैं कि बैटिंग आसान है, बॉलिंग मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस ज़माने के बॉलर को किसी उस ज़माने के बॉलर से मिलाएंगे या कहेंगे कि इस ज़माने के बॉलर ग्रेट हैं क्योंकि ये मुश्किल कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते नहीं उस ज़माने के बॉलर भी ज़्यादा खतरनाक थे। तो ऐसा नहीं होता भाई। कुल मिलाकर के बात ये है कि सचिन विराट से बड़े हैं या नहीं है, ये अलग अलग लोगों की नज़र में अलग अलग हो सकता है। कोई नंबर 1 सचिन को रखे, कोई नंबर 1 विराट को रखे, लेकिन ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ासतौर से इंडियन क्रिकेट में। ओवरऑल अगर बोला जाए तो मुझे लगता है कुछ एक खिलाड़ी हैं जो इन दोनों से आगे निकल जाए। हालांकि मुझे लगता है कुछ दिन पहले रिकी पॉन्टिंग ने कहा था जैक कैलिस, कोई शक नहीं है वो। मुझे लगता है ओवरऑल अगर सिर्फ एज अ क्रिकेटर की बात करें तो जैक कैलिस काफ़ी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके वो एक कंप्लीट बॉलर थे और कंप्लीट बैट्समैन थे। टेस्ट क्रिकेट में उनकी 45 सेंचुरी है, तो सोचिए किस लेवल के बल्लेबाज थे। सचिन के बाद वही हैं टेस्ट क्रिकेट में। और जब उनके बॉलिंग का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेंगे कि वो अपने ज़माने के सबसे ग्रेट बॉलर्स में से भी एक थे। तो ठीक है, ओवरऑल में भले ही कोई नंबर 1 नंबर 2, लेकिन एक बात तय है कि आप चाहे इंडियन क्रिकेट की तो छोड़िए, वर्ल्ड क्रिकेट की भी ऑल टाइम ग्रेट की लिस्ट बनाएंगे जब टॉप 10 की या टॉप 5 की, तो उसमें विराट और सचिन दोनों का नाम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी किसी के लिए विराट नंबर 1 है, किसी के लिए सचिन नंबर 1 है। इन बातों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट में और भी विराट जैसे और भी सचिन जैसे आते रहें, जो इनसे भी आगे निकलें और इंडियन क्रिकेट को और आगे लेकर के जाएं। हमें खुशी होती है कोई एक नया लड़का आकर के, एक नई जनरेशन आके जब एक पिछली जनरेशन के इतने ग्रेट बल्लेबाज से आगे निकल जाए, इतने ग्रेट क्रिकेटर से ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पिछली जनरेशन से आगे नहीं जा सकती या ज़्यादा ग्रेट नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग बताइए आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है।
और वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बहुत शुक्रिया।